हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम मीरा के गीति काव्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई भी काव्य गीति काव्य क्यों कहलाता है? गीति काव्य के प्रमुख तत्व क्या है? सबसे पहले हम इस बात को यहाँ पर देखना चाहेंगे। किसी भी काव्य के अंतर्गत जब भावनात्मकता, आत्मा अभिव्यंजन, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता, भाषागत माधुर्य, सरसता, भावों की एकता और अनुभूति की पूर्णता होती है तो उस काव्य को गीति काव्य के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। ऐसा काव्य हृदय से निकला हुआ सीधे हृदय तक पहुंचने वाला होता है। उसमें प्रमुखता हृदय की होती है, बुद्धि का स्थान उतना नहीं होता है। इस आधार पर जब हम मीरा के काव्य का परीक्षण करते हैं तो मीरा का काव्य इन बिंदुओं के आधार पर खरा उतरता है। हम मीरा के काव्य का इन्हीं बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर परीक्षण करेंगे और उसी आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि मीरा का काव्य पूर्णतः अनुभूति से परिपूर्ण, मधुर शब्दावली से युक्त, भावनात्मकता से युक्त, संगीतात्मकता से युक्त और आत्माभिव्यंजन की अभिव्यक्ति करने वाला है। सबसे पहले हम इस दृष्टि से चर्चा करते हैं बिंदु पर। वह बिंदु है आत्मा अभिव्यक्ति। जब हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो संपूर्ण साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति ही कहलाता है। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा लिखी है तुलसी ने भी। तुलसी इस बात को कहते हैं। और इसी तरह की बात को जब हम नगेंद्र को देखते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी साहित्य का प्रयोजन आत्मा अभिव्यक्ति को ही स्वीकार किया है। साहित्य का रूप चाहे कोई सा भी हो, चाहे वह प्रबंध हो, चाहे मुक्तक हो या गीति काव्य के रूप में हो, मुख्य रूप से कवि जो कुछ अभिव्यक्त करता है वह उसकी आत्मा अभिव्यक्ति ही होती है। और जब हम गीति काव्य की बात करते हैं तो गीति काव्य का प्रस्फुटन सहृदय कवि के अंतर से होता है, इसलिए उसमें तो आत्मा अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक ही होती है, क्योंकि यह गीति काव्य का उल्लेखनीय तत्व भी है। और मीरा के काव्य में जब हम इस तत्व को देखते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हमें यह भावना उनके काव्य में देखने को मिलती है। मीरा के काव्य में अनुराग युक्त और विषाद युक्त, सुखात्मक और दुखात्मक अभिव्यंजना हुई है। उन्होंने दुखात्मक भावों को भी अभिव्यक्ति दी है और सुखात्मक भावों को भी दी है। और वे भाव किस तरह के हैं? श्री कृष्ण के प्रति अनुराग से युक्त हैं, क्योंकि उनका तो सारा प्रेम ही, सारी भावनाएं, सारा जीवन ही यदि किसी के प्रति समर्पित था तो वह श्री कृष्ण के प्रति था। हम उनका पद उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखेंगे। आली म्हारे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी म्हारे माधुरी, मूर्ति हिवड़ा अणी गड़ी, कबरी ठाडी पंथ निहारा, अपने भवन खड़ी, अटक्या प्राण सांवरो प्यारो, जीवन मूर जड़ी। यहाँ तक कि वह तो कह देती है मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहा बिगड़ी। इस तरह मीरा अपनी आत्मा अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से काव्य में अभिव्यक्त करती है। मीरा के बहुत से पद हैं जो इस बात को अभिव्यक्ति देते हैं। वह कहती है मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। इस तरह से मीरा ने अपने काव्य के अंतर्गत पूर्ण रूप से आत्मा अभिव्यक्ति की है। जब हम बात करते हैं अनुभूति की तीव्रता की, तो मीरा का सारा काव्य ही उनके जीवन की सच्ची अनुभूतियों से भरा पड़ा है। उनका जीवन कृष्णमय था। कृष्ण का प्रेम ही उनके जीवन का एक तरह से प्रतीक बन गया था और यह प्रेम इतना ज़्यादा तीव्र था कि मीरा ने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उन्होंने प्रेम के कारण ही राज वैभव त्याग दिया, कोई संकोच उन्हें इसमें नहीं था। प्रेम ही जीवन का उनका जैसे सर्वस्व हो गया था। कृष्ण के बिना उनसे रहा नहीं जाता था। वे अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, हमने अभी उदाहरण देखा है। उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण के चरणों में
न्योछावर कर दिया था। और इस बात को उनके काव्य की पंक्तियों के माध्यम से यदि हम देखना चाहें तो कोई कहियो रे मोहन आवन की मन भावन की, ए दो नैन कहियो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, आपने आवे लिखी नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की, कहाँ करूँ कुछ बस नहीं मेरो, पाँख नहीं उड़ जावन की, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, चेरी भई हूँ तेरे दामन की। इस तरह मीरा अपनी अनुभूति की तीव्रता को अपने काव्य के माध्यम से पूर्ण रूप से सफल रही है अभिव्यक्ति देने में। अब बात आती है इस अनुभूति की तीव्रता का रहस्य ऐसा क्या है। वास्तव में अनुभूति की तीव्रता का रहस्य होता है कि अनुभूति की सच्चाई। जो कुछ जिया है उन्होंने, जो कुछ भोगा है, उस बात को उन्होंने पूर्ण सच्चाई के साथ अभिव्यक्त किया है। उन्होंने बौद्धिक स्तर पर काव्य की रचना नहीं की है जिस तरह केशव ने की है। उनके मन में जो कुछ था उसे सहज रूप से उन्होंने अभिव्यक्त किया है और वही काव्य बनकर एक तरह से फूट पड़ा है। इसी कारण उनके प्रेम में मधुरता भी है, वेदना की तीव्र कसक है, और जब कृष्ण नहीं आते हैं तो एक तरह से विवशता का बोध भी उनके अंतर्गत है। और उसी विवशता को हम यहाँ देखते हैं। हेरी में तो दर्द दीवानी, दर्द न जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिण लाई होई, सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विधि होए, दर्द की मारी वन वन डोलू, वेद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वेद सांवरिया होए। इस तरह वेद बनकर श्री कृष्ण को बुलाना चाहती है। अपनी पीड़ा को उन्होंने पूरी तन्मयता से, पूरी सच्चाई के साथ यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं विषय की वैयक्तिकता को। तो मीरा का तो सारा काव्य ही उनका जीवन को अभिव्यक्त करने वाला है। अपने जीवन से बाहर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है, अपनी भावनाओं का वर्णन किया है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है, वह उनकी अपनी निजी वेदना है। प्रेम ने उन्हें साहस भी प्रदान किया था और संसार से निडर भी बनाया था। अपनी निर्भीकता को यहाँ पर मीरा स्वीकार करती है। हम एक पद के माध्यम से इस चीज को देखते हैं और समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बिल्कुल निर्भीक होकर वह अपनी बात को कह रही हैं। उन्हें कोई डर नहीं है और पूरी वैयक्तिक भावनाओं को यहाँ अपने विषय को वो स्पष्ट करना चाहती है जो कुछ कहना चाहती। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आसुअन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। वो सीधा कहती अब तो बेल फैल गई है, अब तो भक्ति पूर्ण रूपता पर पहुंच गई है, अब तो आनंद ही फल के रूप में प्राप्त होगा। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दयो छोड़ी। भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस तरह से अपने भावों को, विषय को उन्होंने पूर्ण रूप से काव्य के माध्यम से स्पष्ट किया है। जब हम भावनात्मकता की दृष्टि से उनके काव्य को देखते हैं तो मीरा के काव्य में भावनात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि गीति काव्य का एक महत्वपूर्ण बिंदु भावनात्मकता भी है जो उनके काव्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है, एक तरह से वह प्रेम साधिका रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी विरहानुभूति की व्यंजना में पूरी भावुकता और भावनात्मकता को उंडेल कर रख दिया है। मीरा के पदों के अंतर्गत भावनात्मकता जिन रूपों में अभिव्यक्त हुई है वह है उनकी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने की भावना, श्री कृष्ण के दर्शन करने की भावना, उनसे मिलने की भावना, उनके प्रति सर्वस्व अर्पित कर देने की भावना। पढ़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम
दर्शन बिन मोए, तुम ही मेरे प्राण जी कासु जीवन होए। इस तरह से वो अपने भावों को अभिव्यक्त करती है। मीरा की भावनात्मकता को हम बहुत सी स्थानों पर देख सकते हैं। जब वह अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है, उनकी रूप छटा को वर्णित करती है और अपने हृदय को उनके प्रति समर्पित करती है, तब भी उनकी यही भावना अभिव्यक्ति हो पाती है। मीरा ने कहा है, मीरा प्रभु के रूप लुभाणी गिरधर नागर नटके। इस तरह से उनके रूप का उन्होंने वर्णन किया है। अगले बिंदु के रूप में जब हम संगीतात्मकता को लेते हैं और इस आधार पर मीरा के काव्य को कसते हैं, तो मीरा का काव्य संगीतात्मकता की दृष्टि से भी पूर्ण रूप से सफल रहा है। मीरा के पदों में संगीतात्मकता अधिकांश पदों में अभिव्यक्त हुई है। उनके पद राग रागनियों से बंधे हुए हैं, क्योंकि वह पद स्वयं गाती थी। ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने पदों की रचना कर दी है, वो तो स्वयं उन पदों को गाती रहती थी। इसलिए उनके पद संगीत के लालित्य से परिपूर्ण है और राग नागिनियों की सीमा में बंधे हुए भी हैं। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चोड़े, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुधो कोई कहे सुधो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, यहाँ को सब लोग जानत है, लियो री आंखें खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। इस तरह से मीरा पूर्ण रूप से संगीतात्मकता के द्वारा, राग रागनियों के द्वारा सरसता के साथ अपनी बात को अभिव्यक्ति देती है। जब हम बात करते हैं अनुभूति की पूर्णता की, क्या मीरा के काव्य में पूर्ण रूप से उनकी अनुभूतियां अभिव्यक्त हुई है? तो इनके काव्य में तो अनुभूति का वेग इतनी तीव्रता से आया है कि उसे रोकना संभव ही नहीं हुआ। और यही कारण है कि लोक जीवन में उनके पद बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि वह सीधे हृदय से हृदय को छूते हैं और रोके रुकते नहीं हैं। अनुभूतियों का वेग उनके काव्य में किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है, हम उसे एक पद के माध्यम से ही यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पतिया में कैसे लिखूं, लिखो री न जाए, कलम धरत मेरो कर कपथे, नैन रहे झड़लाए। इस तरह वह अपनी बात कहती है और पूर्ण रूप से अपनी अनुभूति को कहती है। कैसे उनका पत्र लिखने में हाथ कांप रहा है, इस बात को वो पूरी तरह से यहाँ पर स्वीकार करती है। मीरा के अधिकांश पदों की यही स्थिति है और उनके काव्य में आप स्थान स्थान पर अनुभूति की पूर्णता को देख सकते हैं। इनके काव्य के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की सहजता, निश्चलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी कवि जब गीति काव्य लिखता है तो वह काव्य अभिव्यक्ति अर्थात भाषा के स्तर भी पर ही सहज होना चाहिए। भाषा उसकी इस तरह की नहीं हो कि हम जैसे केशव के लिए कह देते हैं कठिन काव्य का प्रेत है, चुन चुन कर अलंकारों का या किसी और काव्य शास्त्र के तत्वों का उसमें प्रयोग किया जाए। मीरा ने इस तरह का नहीं किया है। उनकी भाषा बिल्कुल साधारण भाषा है और जहाँ पर कोई लोक प्रचलित मुहावरा या कहावत या उपमा आ गई है उसे उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। प्रयत्न साध्य वह कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की, आपने आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की। ये पद हम देख रहे हैं उदाहरण के रूप में।
हमने जितने भी पद देखे हैं उन्हें हम इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। प्रसाद गुण भी उनके काव्य में भरपूर है। चूंकि उन्होंने किसी भी काव्य शास्त्रीय नियम का पालन सोच विचार कर नहीं किया, इसलिए उनका काव्य लोक भाषा में होने के कारण प्रसाद गुण से युक्त है। ये सारी विशेषताएं जो हमने मीरा के काव्य में देखी हैं वह गीति काव्य की विशेषताएं हैं, और चूंकि मीरा के काव्य में वह सब कुछ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुई हैं, इसलिए मीरा का काव्य निश्चित रूप से पूर्ण